जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सब अच्छे से होंगे और आज हम अनुपात समानुपात में जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे, आज उसमें हम तीसरा क्लास लेके आए हैं। तीसरे क्लास में आज हम पढ़ाएंगे टॉपिक 3। क्या पढ़ाएंगे साथियों? टॉपिक 3। और टॉपिक 3 का नाम क्या है साथियों? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और इसमें चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं साथियों? चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। क्या है? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का टॉपिक में चैप्टर में तीसरी क्लास यानी टॉपिक 3 पढ़ा रहे हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन पहला क्या है साथियों? कह दूं क्वेश्चन पहला कह दूं 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ दिया जाए जिससे नया अनुपात 7:8 हो जाए। क्या हो जाए साथियों? 7:8 हो जाए। तो साथियों जैसे विकल्प से लगाएंगे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4। तो साथियों यहाँ पर विकल्प से कैसे लगाएंगे? सबसे पहले विकल्प से कैसे लगाएंगे? मान लीजिए आपके पास विकल्प दिए हैं इतने। तो साथियों 4:5। 4:5 का मतलब क्या होता है साथियों? 4/5। क्योंकि हमने बताया है अनुपात ही बटा है और बटा ही अनुपात है। तो 4/5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए? चलो साथियों, अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5/6। तो नया अनुपात कितना हो रहा है? 7:8। 7:8 मतलब क्या है? 7/8। ये तो 5/6 है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। अब क्या करेंगे? b बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? b बराबर 2, यानी 4/5 में क्या जोड़ेंगे साथियों? 2। तो 4 2 6 6/7 हो गया। लेकिन है कितना? 7/8, यानी ये भी विकल्प नहीं होगा। तब क्या होगा? c वाला रखते हैं। 4 + 3 और 5 + 3। 4 और 3 कितना साथियों? 7। 5 3 8, यानी ये वाला विकल्प आपका एकदम राइट है। 7/8 आ गया ना। ये तो साथियों विकल्प से था। वैसे कैसे लगाएंगे साथियों? इसके लिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में साथियों हम क्या करेंगे? 4/5 था। 4/5 में क्या जोड़ दिया जाए? मान लीजिए क्या जोड़ दिया जाए? यक्स जोड़ दिया जाए। यानी जैसे ही हम 4 और 5 में यक्स जोड़ते हैं क्या हो जाता है साथियों? 7/8। तब क्या करेंगे साथियों? अब तिर्यक हम गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 चौक 32, 8 के 8 यक्स, 7 पचे 35 धन 7 यक्स। तब साथियों क्या करेंगे? 8 यक्स माइनस 7 यक्स, यानी यक्स को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। और इधर क्या हो जाएगा साथियों? 35 माइनस 32। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा साथियों? यक्स। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा साथियों? 3। तो यानी वह संख्या क्या है? 3।
क्या घटा दिया जाए साथियों, 3 घटा दिया जाए। तो साथियों ये टाइप पहले का पहला सवाल था। साथियों ये था जोड़ने की बात, क्या था, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। अगर साथियों यही सवाल अगर हम कह दें इसके प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए, यानी 4:5 में क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, तो इनका नया अनुपात, यानी इनका नया अनुपात 2:3 हो जाए। साथियों क्या हमने क्वेश्चन कहा कि 4:5 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि जिससे नया अनुपात 2:3। ओरली कर लेंगे एकदम बिना कलम चलाए। 2 कैसे आ सकता है, 4 में कितना घटाएंगे 2, 5 से 3 कैसे आ सकता है 2, यानी इसका आंसर ओरली हो गया 2। लेकिन इसे आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो 4/5 है, क्या घटा लिया जाए, यक्स घटा लिया जाए। क्या अनुपात हो जाए साथियों, 2/3, तिरिया गुणा कर दिया जाए तो 3 चौक 12, 3x और 2 बचे 10 माइनस 2x। तो साथियों क्या करेंगे, x एक साइड लाएंगे, इधर से पहले से था -3x, इधर आएगा धन 2x हो जाएगा, और धन 10 इधर था, इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा साथियों। तो धन ऋण 3x में धन 2x हो जाएगा, कितना होगा साथियों, ऋण x, और इधर क्या हो जाएगा ऋण 2, और ऋण ऋण दोनों जगह है कैंसिल हो जाएगा। यह सर क्या आ गया साथियों 2। अर्थात यदि जोड़ने का प्रश्न हो जोड़ देंगे, घटाने का प्रश्न हो तो घटा देंगे। तो साथियों ये था टाइप नंबर 2। तो साथियों यह टाइप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो। अगर जोड़ने की बात हो तो जोड़ देंगे और घटाने की बात हो तो घटा देंगे। तो साथियों चलते हैं अगले सवाल पर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन पहला, इसमें कैसे कह दिया जाए, कह दिया जाए कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ दिया जाए तो इनका नया अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो वे दोनों संख्याएं क्या होगी। साथ ही यहाँ पर देखने के हिसाब से दो क्वेश्चन, दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्या, एक संख्या फर्स्ट एक संख्या सेकंड, इनमें अनुपात कितना है साथियों 3:5। अब कह रहा प्रत्येक पद में यानी प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। जब अब संख्या पूछने की बात करें साथियों, इसको हम कर लेंगे 3x, इसे कर लेंगे 5x। क्या कर लेंगे साथियों 3x और 5x। अब क्या होता है 3x/5x, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या 3 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या 3 जोड़ दिया जाए। चलो यहाँ 3 जोड़ देते हैं, नया अनुपात क्या हो गया 5:7। तो गुणा कर लिया जाए, 7 त्रिक 21x, 7 त्रिक 21, 5 पचा 25x, 5 तिहाई 15। अब क्या करेंगे साथियों, इधर ले आएंगे 21x माइनस 25x और 15 माइनस 21, तो घटाएं कितना हो जाएगा साथियों -4x। यहाँ पर कितना होगा
15 6 21। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यक्स बराबर -6/-4 काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 दूना 4, यानी एक्स मान कितना है साथियों 3/2। लेकिन आपका आंसर क्या पूछा है कि वे दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या 3x तो 3 गुणे 3/2, अब दूसरी संख्या कितनी 5x 5 गुणे 3/2। तो इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9/2 और 5 तिहाई 15/2। पहली संख्या 9/2 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी साथियों 15/2। यानी दो संख्याओं में 3/5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक पद में कोई संख्या 3 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या 3 जोड़ दिया जाए तो इनका नया अनुपात 5:7 हो जाता है। जब साथियों संख्या में जोड़ने की बात करें 3x 5x मानेंगे, जब प्रत्येक पद में जोड़ने की बात करें तो 3/5 ही रखेंगे। तो साथियों ये था टाइप नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन और हम करते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है, ये जोड़ने की बात था, जैसे टाइप पहले में जोड़ने की बात था, ऐसे ही कह दूं कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ने की बात क्या करेंगे, घटाने की बात, कोई संख्या दो घटा दिया जाए, क्या साथियों 2 घटा दिया जाए तो इनका नया अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या है साथियों, तो तरीका वही, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। फिर वही कहानी, पहला और दूसरी संख्या में अनुपात दिया है 5:8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी साथियों 5x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8x। तो साथियों अब फिर कहानी वही, 5x में क्या घटा दिया जाए 3 और 8x में क्या घटा दिया जाए 3, तो नया अनुपात क्या हो जा रहा है 3/5। तो इसको साथियों हम हल करते हैं। अब क्या तरीका है, 3x गुणा 5×5 25x माइनस 5 तिहाई 15, 3×8 24 और 3 तिहाई 9। अब क्या करेंगे साथियों, x वाला टर्म इस साइड लाएंगे, 25x माइनस 24x और -9 + 15। तो साथियों कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा x और इधर कितना हो जाएगा 9 6 15, x मान कितना आ गया साथी 6। अगर साथियों पूछता क्या घटा दिया जाए तो प्रश्न 2 था, लेकिन कहा जाता है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं हैं 5x, यानी एक संख्या है 5x 5 गुणे 6, यानी पहली संख्या कितनी साथी 30 और दूसरा है 8x, तो 8 गुणे 6 बराबर 48। तो यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या क्या है साथियों 48। तो चलते हैं साथियों टाइप नंबर 3 पर। तो साथियों जिनको भी ये टॉपिक ना समझ में आ रहा हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, तो हम फिर समझाएंगे। साथियों कल हम क्लास नहीं ले पाए, किसी निमंत्रण में चले गए थे साथियों। चलिए टाइप नंबर 3 में देखते हैं कैसे साथियों क्वेश्चन बनता है। टाइप नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं में 3:4:5 का अनुपात है, 3:4:5 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 800 हो, क्या हो साथियों वर्गों का योग 800 हो, तो वे तीनों संख्याएं क्या थी, वे तीनों
संख्याएं क्या थी। हमने क्या कहा साथियों, तीन संख्याओं में 3:4:5 का अनुपात है यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 800 है। तो साथियों कैसे लगाएंगे साथियों इसे, तो संख्या मालूम नहीं, दिया है क्या, पहली संख्या अनुपाते दूसरी अनुपाते तीसरी में अनुपात कितना है 3:4:5। तो ये संख्या क्या हो जाएगी साथियों 3x, ये क्या हो जाएगी 4x, ये क्या हो जाएगी 5x। ये कह रहा है इनके वर्गों का योग, प्रश्न में क्या कहा है वर्गों का योग, और वर्गों का योग मतलब क्या 3x का वर्ग, 4x का वर्ग और 5x का वर्ग, इनका वर्गों का योग क्या है 800। तो साथियों इसको हल करेंगे कितना आएगा 3×3 9x वर्ग, 4 चौक 16x वर्ग और 5×5 25x वर्ग, तो 800। साथियों कंप्लीट संख्या मानने के लिए हमें x लगाना होगा, 16 9 25 25 50 50x वर्ग बराबर 800। तो x वर्ग बराबर क्या हो जाएगा साथियों 800/50 कट गया, 516 में 80, तो यानी x वर्ग का मान क्या आ गया 16। तो यह बराबर क्या आ गया साथियों 4। x का मान नहीं पूछा था, संख्याओं का मान साथियों, तो संख्या का मान क्या हो जाएगा साथियों, तो 3x थी, तो एक संख्या अगर 3x थी तो 3 में x में क्या करेंगे, पहली संख्या 3x, तो 3 × 6 3 6 18, दूसरी संख्या 4x, तो 4 × 6 4 6 24, अगला 5x, तो 5 × 6 मतलब 30, एक संख्या 18 एक 24 एक 30, एक संख्या 18 एक संख्या 24 और एक संख्या 30। तो साथियों ये था टाइप नंबर 3। चलते हैं साथियों टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बनते हैं साथियों, चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बनेंगे साथियों, जैसे कह दूं साथियों कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है यदि इन संख्याओं का मासा 12 हो तो वे दोनों संख्याएं क्या हैं। तो साथियों देखने पे सवाल बहुत अजीब लग रहा है, मासा आ गया कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर संख्या पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या है 5x, अनुपात से सीधा x मानकर हम संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। साथियों मासा का मतलब यानी इन संख्याओं का मासा यानी 4x 5x का मासा, और मासा का मतलब होता है कामन, इनमें कामन क्या है साथियों x, और मासा का मान ही दिया है 12 यानी x मान डायरेक्ट क्या आ गया 12। तो 12 का हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 4 × 12 12 चौक 48 और 5 × 12 और 12 पंचे 60, एक संख्या 48 और एक संख्या 60 है। तो साथियों जब भी मासा की बात करें आप डायरेक्ट गुणा कर लेना, 12 चौक 48 12 पंचे 60 एकदम ओरल आंसर होता है इसका। तो साथियों ये था आपका टाइप नंबर 4 का पहला सवाल। साथियों अगर ये मासा ना कह के कह देता कि लासा 12 हो तब क्या करते साथियों, दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं का लासा 12 सॉरी साथियों लासा 12 नहीं हो सकता, मान लीजिए लासा 60 हो, क्या हो साथियों 60 हो, क्योंकि मासा छोटा होता है लासा बड़ा होता है, लासा का मतलब लघुत्तम कहने में तो छोटा होता है
बट वह बड़ा होता है। तो इन संख्याओं का लासा 60 हो तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो साथियों चाहे लासा कहे चाहे मासा कहे, पहले आप संख्याओं को मान लेंगे। पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या कितनी साथियों? 5x। अब साथियों यहाँ पर क्या कह दिया? लासा। साथियों लासा का मतलब क्या होता है? लासा में होता है जो पहले कॉमन है उससे लिख लो। इन दोनों में x कॉमन था उससे लिख लिए। फिर गिनती में जो कॉमन नहीं है उनको उतार लेते हैं। तो यानी साथियों कॉमन x था, जो कॉमन नहीं था हम उनको उतार लेते, ये लासा कहलाता है। तो 5 चौक 20, 20x क्या हो गया? लासा। बट प्रश्न में लासा 20x नहीं कहा, लासा कहा है 60, यानी 20x का मान है 60। तो x मान क्या हो जाएगा साथियों? 20 तिहाई 60, x का मान 3 हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुणे 3 यानी 12 और 5 गुणे 3 यानी 15। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 15। तो साथियों चाहे लघुत्तम समापवर्तक है चाहे महत्तम समापवर्तक है, कॉन्सेप्ट वही होगा। साथियों चलते हैं टाइप नंबर 5 पर, यानी संख्याओं पर आधारित सवाल पर। टाइप नंबर 5 में कैसे सवाल बनेंगे? टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन 3 संख्याओं में, क्वेश्चन पहला 3 संख्याओं में 3:5:5:7 का अनुपात है। 3:5:7 का अनुपात है। यदि इन तीनों संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% व 30% बढ़ा दिया जाए। क्या साथियों? बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? तो साथियों 3 संख्याओं में अनुपात था 3:5:7। प्रत्येक संख्या में यानी तीनों संख्या में क्रमशः, यानी पहले 10%, इसमें 20%, 30% बढ़ा दिया जाए। तो साथियों सबसे आसान सवाल 3, 5, 7। तो साथियों बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमेशा 100% होती है। अगर 10% बढ़ाने की बात किया जाए तो 110 कर देना, 20% बढ़ाने की बात किया जाए तो 120 कर देना, और 30% बढ़ाने की बात की जाए तो क्या कर देना साथियों? 130 कर देना। अनुपात का नियम है क्या है? जो कॉमन होता है कट जाता है, यानी सब में 0 0 कॉमन है, कट गया। 11 तिहाई 35 और 12 पंचे 60 और 13 छः 78। अब ये साथियों किसी से कटेंगे नहीं, अगर कटता तो हम काट देते। तो यानी नई जो अनुपात होगी 33, 60 और 78 का होगा। तो साथियों यदि इसी में कहता बढ़ाने की बजाय कहता घटा दिया जाए, तो घटाने केस में क्या करते साथियों? तो 3 गुणे 100, हमेशा 100% कोई होती है, 10% कम करने क्या हो जाएगा? 90। अब अगला अनुपात 5 था, यानी उसमें 20 कम करके क्या हो जाएगा? 80, और उसमें 70 यानी 7 का 70, यानी 7 का 70 का मतलब गुणा। तो क्या करेंगे साथियों? तरीका वही, 0 0 सब में कट गया। तो क्या हो जाएगा? 9 3 27, 8 5 40 और 7 7 49। अगर घटाने के लिए कहा जाए तो 27, 40, 49 का अनुपात, जोड़ने के लिए कहता तो 33, 60 और 78 का। तो साथियों आज ये अनुपात समानुपात का तीसरा क्लास था, जिसमें हम आपको पढ़ाएं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। साथियों इसको आप देखिए, इसका नोट्स बनाइए और इसे बार बार रिवीजन करिए। साथियों अगला हम अनुपात समानुपात का अगला लेक्चर कल आपको पढ़ाएंगे, और आप पुराने सभी क्लास को देखिए, उनको दोहराते रहें और
क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। और इसी बात पर हम अपनी वाणी को करते हैं विराम। तब तक के लिए जय हिंद।